Q1 FY27 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और इसी बीच दो ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर सामने आए हैं जिन्होंने ज्यादातर लोगों को सरप्राइज कर दिया है। एक कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है और प्रॉफिट रेवेन्यू से भी तेजी से बढ़ा है। दूसरी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका प्रॉफिट साल दर साल 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। अब सवाल यह है, सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर देख के खुश हो जाना काफी है या फिर नंबर्स के पीछे कुछ और समझना जरूरी होता है। आज हम इन दोनों ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स को डिटेल में डिकोड करेंगे। देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो सिखाएगा कि किसी भी रिजल्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो अब आते हैं हम सबसे पहले कंपनी पे। पहली कंपनी है सीसा साई टेक्नोलॉजी। ये कंपनी करती क्या है, इनका सिक्योर पेमेंट और डिजिटल आइडेंटिटी में काम करती है। ये कंपनी मतलब क्या है, कार्ड्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया या सिस्टम को सिक्योर बनाना, ये इनका प्राइमरी काम है, ये इनका कोर बिजनेस है। देखो, कंपनी क्या है, वो ग्लैमरस बिजनेस में नहीं काम करती है, लेकिन यही इनका ये स्ट्रेंथ है। Q1 FY27 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से बढ़े हैं, लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिट सेल से भी तेजी से बढ़ा है। क्यों? जब भी प्रॉफिट रेवेन्यू से तेज बढ़ता है, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इंप्रूव हो रहा है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो सेम रहता है, रेवेन्यू उससे भी तेज बढ़ता है, तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा होता है वो सीधे प्रॉफिट में आएगा। लेकिन सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर से कंक्लूजन निकालना वो शायद जल्दीबाजी हो सकती है। यहां जो कस्टमर का स्टिकनेस है वो ज्यादा है। एक बार क्लाइंट अगर जुड़ जाए कंपनी के साथ तो स्विच करना मुश्किल हो जाता है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो ग्रोथ स्टोरी को भरोसेमंद बनाता है। फिर भी पिक्चर्स पूरा नहीं है। असली सवाल है, क्या ये ग्रोथ स्टोरी ऑर्डर बुक से बैक्ड है? क्या विजिबिलिटी है आगे के कुछ क्वार्टर्स के लिए, या ये सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर्स था? यही ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स को देख के वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी को चेक नहीं करते हैं। आगे जो हमको देखना होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 3 साल का ट्रेंड क्या है, ऑर्डर इनफ्लो कैसा है, कस्टमर का कंसंट्रेशन क्या है, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या करते हैं, और वैल्यूएशंस। अगर मार्केट पहले से आगे के 2-3 साल की ग्रोथ प्राइसिंग कर चुका है तो सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर्स को देख के एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। सीसा साई अभी भी एक शुरुआत है, कंक्लूजन नहीं, लेकिन ट्रैक करने लायक जरूर है ये कंपनी। अब दूसरी कंपनी, और ये इस क्वार्टर्स की मेरी फेवरेट रिजल्ट्स में से एक है अभी तक का, जिसने असल में इस क्वार्टर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स को दिखाया है। देखो, मैं सिर्फ अपना रिसर्च और सोचने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करता हूं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाएं। ये रिकमेंडेशन नहीं, लर्निंग की तरह आप इसको देखें। अपना रिसर्च को जरूर करें इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आते हैं और यहीं से Q1 FY27 की असली ब्लॉकबस्टर स्टोरी की शुरुआत होती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 70, पीई रेशियो 15 है और रेवेन्यू 25% से बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54% से, पैट 207, ईपीएस 208। सिर्फ नंबर्स पढ़ के रिएक्ट करना आसान है, असली सवाल है कि इतनी तेज ग्रोथ कहां से आई है। जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू से तेज बढ़ता है, पहला सवाल होता है कि कोर बिजनेस मजबूत हुआ है या फिर प्रोविजंस कम हुए हैं। यही उज्जीवन की स्टोरी पलटी है। जब आप ग्रॉस एनपीए को देखते हैं तो वो घट के 2.1% पे आया है, नेट एनपीए सिर्फ 0.34%, यानी रिस्की लोन की रिकवरी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हुए हैं। एनपीए कम हुआ है तो प्रोविजन कम हुए हैं, और यही प्रॉफिट को इतनी तेजी से ऊपर लेके गया है। लेकिन ये सिर्फ एक क्वार्टर्स की बात नहीं है। 5 ईयर रेवेन्यू सीएजीआर करीब 20% है। डिपॉजिट 3 साल में अगर आप देखते हैं तो 25,500 करोड़ से बढ़ के 45,600 करोड़ तक पहुंच गया है। डिपॉजिट बढ़ा है मतलब लोगों का जो भरोसा है वो इस बैंक पे बढ़ा है, और यही बैंक की असली नींव होता है। लोन बुक भी बढ़ा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्योर लोन का जो हिस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या मैटर करता है ये? स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पे जो अनसिक्योर होता है, माइक्रो फाइनेंस पे निर्भर करते हैं, वो जहां रिस्क ज्यादा होता है। सिक्योर मिक्स बढ़ने से पूरा पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल होता जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद वैल्यूएशंस अभी भी इंडस्ट्री एवरेज के आसपास में है।
मार्केट ने अभी तक इस इंप्रूवमेंट को पूरी तरह से प्राइस इन नहीं किया है। यही वो जगह है जहां किसी भी सीरियस इन्वेस्टर्स को रुक के सोचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या माइक्रो फाइनेंस साइकिल वाकई में टर्न कर रहा है या ये सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर्स है। क्रेडिट कॉस्ट आगे कैसे रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी होगी या फिर नहीं, लोन मिक्स किस तरफ जाएगा, ये सब आगे के कुछ क्वार्टर्स ही तय करेंगे। मैनेजमेंट गाइडेंस ध्यान से सुनना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि FY27 की पूरी अर्निंग पोटेंशियल यहीं से तय होगी। अब तक जो देखा उससे एक पैटर्न तो साफ है, दोनों स्मॉल कैप कंपनीज ने Q1 FY27 में ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन दोनों जगह असली सवाल नंबर्स के पीछे रहे हैं। सीसा साई जब आप इस कंपनी को देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है सस्टेनेबिलिटी का। उज्जीवन में सवाल ये है कि इंप्रूवमेंट जो स्ट्रक्चरल है या फिर साइक्लिकल। यही फर्क है एक टिप लेने वाले इन्वेस्टर्स और प्रोसेस को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स में। सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख के डिसीजन लिया तो आप नॉइस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हर नंबर्स के पीछे आप वजह पूछें आप कि ये क्यों बढ़ रहा है, कंटिन्यू होगा या फिर नहीं, रिस्क क्या है, वैल्यूएशंस पहले से प्राइस इन हो चुका है या फिर नहीं, तो आप बिजनेस को समझ रहे हैं, सिर्फ प्राइस को नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अकेले पूरी स्टोरी को नहीं बताते हैं। बिजनेस की क्वालिटी, ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी और वैल्यूएशंस तीनों साथ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसा साई और उज्जीवन दोनों ने Q1 FY27 में सबका ध्यान खींचा है, लेकिन दोनों में अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, और यही वो वजह है कि अगले कुछ क्वार्टर्स इन दोनों के लिए काफी कुछ तय करने वाले हैं। अगर आपको इसी तरह के नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही रिजल्ट्स को मैं डिटेल में तोड़ने की कोशिश करता हूं। और आप कमेंट में बताइए इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और क्यों। आपकी राय पढ़ना मुझे काफी अच्छा लगता है और शायद अगली वीडियो का टॉपिक भी वहीं से निकल जाए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।